बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि पुराण अध्याय 134 त्रैलोक्य विजया विद्या। भगवान महेश्वर ने कहा कि हे देवी, अधुना मैं समस्त यंत्र मंत्रों को नष्ट करने वाली त्रैलोक्य विजया विद्या का वर्णन करने जा रहा हूँ। ओम ह्रूम छूम ह्रम ओम नमो भगवते दृष्टिणे भीमवक्त्रे महोग्र रूपे हिलि हिलि रक्त नेत्रे किलि किलि महानेश्वरे कुलु ओम विद्युज्जिह्वे कुलु ओम निर्मासे कट कट गोन शाभरणे चिलि चिलि सवमालाधारिणी द्रावय ओम महारौद्रिचार्द चर्म कृताच्छदे विजृंभ ओम नृत्याशिलताधारिणी भ्रकुटी कृतापांगे विषम नेत्र कृतानने बसा मेदो विलिप्त गात्रे कह कह ओम हस हस क्रुद्ध क्रुद्ध ओम नीलजीमूत वर्णे अभ्रामाला कृताभरणे विस्फुर ओम घटार्वाकीर्ण देहे ओम सिंसिस्थे अरुण वर्णे ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौद्र रूपे ह्रूं ह्रीं क्लीं ओम ह्रीं ह्र मोमाकर्ष ओम धून धून ओम हे हः स्वः खः वज्रिणी हूं छूं छां क्रोध रूपिणी प्रज्वल प्रज्वल ओम भीम भीषणे भिंद ओम महाकाये छिंद ओम करालिनी किटि किटि महाभूत माता सर्वदुष्ट निवारिणी जये ओम विजये ओम त्रैलोक्य विजये ह्रूं फट स्वाहा ओम ह्रूं छूं ह्रूं ओम। बड़ी बड़ी दाढ़ों से जिनकी आकृति अत्यंत भयंकर है, उन महोग्र रूपिणी भगवती को नमस्कार है। वे रणांगण में स्वेच्छापूर्वक क्रीड़ा करें। हे लाल नेत्रों वाली, किलकारी कीजिए। भीमनादिनी कुलु ओम विद्युज्जिह्वे कुलु ओम मासहीने शत्रुओं को आच्छादित कीजिए। भुजंग मालिनी वस्त्राभूषणों से अलंकृत होइए। शवमाला विभूषिते शत्रुओं को खदेड़िए। ओम शत्रुओं के रक्त से सने हुए चमड़े के वस्त्र धारण करने वाली महाभयंकरी अपना मुख खोलिए। ओम नृत्य मुद्रा में तलवार धारण करने वाली, टेढ़ी भौहों से युक्त, तिरछे नेत्रों से देखने वाली, विषम नेत्रों से विकृत मुख वाली, आपने अपने अंगों में मज्जा और मेदा लपेट रखा है। ओम अट्टहास कीजिए, हंसिए, क्रुद्ध होइए। ओम नील मेघ के समान वर्ण वाली, मेघमाला को आभरण रूप में धारण करने वाली, विशेष रूप से प्रकाशित होइए। ओम घंटा की ध्वनि से शत्रुओं के शरीरों की धज्जियां उड़ा देने वाली। ओम सिंसिष्टे रक्तवर्णे ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौद्र रूपे ह्रूं ह्रीं क्लीं ओम ह्रीं ह्रूं ओम। शत्रुओं का आकर्षण कीजिए, उनको हिला डालिए, कपा डालिए। ओम हे हः खः वज्रहस्थे ओम छूं छां क्रोध रूपिणी प्रज्वलित होइए। ओम महाभयंकर को डराने वाली, उनको चीर डालिए। ओम विशाल शरीर वाली देवी, उनको काट डालिए। ओम विशाल शरीर वाली देवी, उनको काट डालिए। ओम कराल रूपे शत्रुओं को डराइए। महाभयंकर भूतों की जननी, समस्त दुष्टों का निवारण करने वाली जय ओम विजय ओम त्रैलोक्य विजय ह्रूं फट स्वाहा। विजय के उद्देश्य से नीलवर्णा प्रेताधिरूढ़ा त्रैलोक्य विजया विद्या की 20 तथा ऊंची प्रतिमा बनाकर उसका पूजन करना चाहिए। पंचांग न्यास करके रक्त पुष्पों का हवन करना चाहिए। इस त्रैलोक्य विद्या के पठन से समर भूमि में शत्रुओं की सेनाएं पलायन कर जाती हैं।
ॐ नमो बहुरूपाय स्तम्भय स्तम्भय ॐ मोहय ॐ सर्वशत्रून् द्रावय ॐ ब्रह्माणम् आकर्षय टालय ॐ परततांश्चालय ॐ सप्तसागरान् शोषय ॐ छित्त ॐ छिन्द बहुरूपाय नमः। ओम अनेक रूप को नमस्कार है। शत्रु का स्तंभन कीजिए, स्तंभन कीजिए। ओम सम्मोहन कीजिए। ओम सब शत्रुओं को खदेड़ दीजिए। ओम ब्रह्मा का आकर्षण कीजिए। ओम विष्णु का आकर्षण कीजिए। ओम महेश्वर का आकर्षण कीजिए। ओम इंद्र को भयभीत कीजिए। ओम पर्वतों को विचलित कीजिए। ओम सातों समुद्रों को सुखा डालिए। ओम काट डालिए, काट डालिए। अनेक रूप को नमस्कार है। मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसमें शत्रु को स्थित हुआ जाने, अर्थात उसमें शत्रु के स्थित होने की भावना करनी चाहिए। उस मूर्ति में स्थित शत्रु का ही नाम भुजंग है। ओम बहुरूपाय इत्यादि मंत्र से अभिमंत्रित करके उस शत्रु के विनाश के लिए कथित मंत्र का जप करना चाहिए। इससे शत्रु का अंत हो जाता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 134वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन और भी मैंने कहा था, आज फिर एक छोटा सा निवेदन बता रही हूँ, सिर्फ कि हमारे सबसे बड़े शत्रु सिर्फ 6 शत्रु हैं, उन्हीं को याद में रखना है। बाकी कोई भी शत्रु इस संसार में हमारा नहीं है। 6 शत्रु कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये 6 शत्रु हैं। बस इन्हीं का संहार करना है, इन्हीं को दूर हटाना है, इन्हीं के लिए कुछ भी करना है कि ये 6 शत्रु हमसे दूर हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आज अध्याय 134 त्रैलोक्य विजया विद्या है। ये शत्रुओं को नष्ट करने वाली सबसे बड़ी विद्या इसमें दी गई है। तो इस विद्या का प्रयोग करके अपने 6 शत्रुओं को अग्नि पुराण के अनुसार भस्म कर डालिए। अध्याय 135 और भी बड़ी विद्या है, संग्राम विजया विद्या। हमें हर पल इन 6 शत्रुओं से लड़ना पड़ता है। आज और लड़ लेते हैं और प्रभु की इच्छा से इन 6 शत्रुओं को हराना है। भगवान महेश्वर ने कहा कि देवी, अधुना मैं संग्राम में विजय दिलाने वाली विद्या मंत्र का वर्णन करने जा रहा हूँ, जो पदमाला के रूप में है। ओम ह्रीं चामुंडे शमशान वासिनी खड्वांग कपाल हस्ते महाप्रेत समारूढ़े महाविमान शमाकुले कालरात्रि महागण परिव्रते महामुखे बहुभुजे घंटा डमरू किंकिणी हस्ते अट्टाट्टहासे किलि किलि ओम हूं फट द्रष्टा घोरांधकारिणी नाद शब्द बहुले गज चर्म प्रावृत शरीरे मास दिग्धे लेलिहानोग्र जिहुए महाराक्षसी रौद्र द्रष्टांग कराले भीमाट्टहासे स्फुरद विद्युत प्रभे चल चल ओम चकोर नेत्रे चिलि चिलि ओम लल जिह्वे ओम भ्रीम ओम भीम भ्रकुटी मुखी हुंकार भयत्राशिनी कपाल माल वेष्टित जटा मुकुट शशंक धारिणी अट्टाट्टहासे किलि किलि ओम ह्रूम द्रष्टा घोरांधकारिणी सर्व विघ्न विनाशिनी इदं कर्म साधय साधय ओम शीघ्रं कुरु कुरु ओम फट ओम कुंशेन ओमंकुशेन शमय प्रवेशय ओम रंग रंग कंपय कंपय ओम चालय ओम छिंद ओम मारय ओम अनुक्रमय ओम वज्र शरीरम पातय ओम त्रैलोक्यगतं दुष्टमदुष्टं वा गृहीतम अगृहीतम वा अवेशय ओम नृत्य ओम वंद ओम कोटराक्षय ऊर्ध्वकेशयू उलूक वदने करंकिणी ओम करंकमाला धारिणी दह ओम
पच पच ओम ग्रहण ओम मंडल मध्ये प्रवेशय ओम किम विलंबसी ब्रह्म सत्येन विष्णु सत्येन रुद्र सत्येन ऋषि सत्येन आवेशय ओम किलि किलि ओम खिलि खिलि बिलि बिलि ओम विकृत रूप धारिणी कृष्ण भुजंग वेष्टित शरीरे सर्वग्रहावेशिनी प्रलम्बौष्ठिनी भूभंग लग्न नासिके विकट मुखी कपिल जटे वाहनी ब्राह्मी भंज ओम ज्वालामुखी श्वन ओम पातय ओम रक्ताक्षी घूर्णय भूमि पातय ओम शिरोग्रहण चक्षुर्मीलय ओम हस्तपादों ग्रहण मुद्राम स्फोटय ओम फट ओम विदारय ओम त्रिशूलेन छेदय ओम वज्रेण हन ओम दंडेन ताड़य ताड़य ओम चक्रेण छिदय ओम शक्त्या भेदय दृष्टया कीलय ओम कर्णिकया पाटय ओम अंकुशेन ग्रहण ओम शिरोक्षिर्ज्वरमेकाहिकं द्वयाहिकं त्रयाहिकं चातुर्थिकं डाकिनिस्कंद ग्रहान मुंच मुंच ओम पच ओम उत्सादय ओम भूमिं पातय ओम पच ओम उत्सादय ओम भूमिं पातय ओम ग्रहण ओम ब्रह्मांड्यैहि ओम माहेश्वर्यैहि ओम कौमार्यैहि ओम वैष्णव्यैहि ओम वाराह्यैहि ओम ऐन्द्रियैहि ओम चौमुंडैहि ओम रैवत्यैहि ओम आकाशरेवत्यैहि ओम हिमवच्चारण्यैहि रुरुमर्दिन्य सुरक्षयं कर्याकाशगामिनी पाशेन बंध बंध अंकुशेन कट कट समये तिष्ठ ओम मंडलम प्रवेशय ओम ग्रहण मुखम बंध ओम चक्षुर्बंध हस्तपादौ च बंध दुष्टग्रहान सर्वान बंध ओम दिशो बंध ओम विदिशो बंध अधस्ता बंध ओम सर्वं बंध ओम भस्मना पानीयेन वा मृत्तिकया सर्षपैर्वा सर्वा नावेशय ओम पातय ओम चौमुंडे किलि किलि ओम विच्चय हुम फट स्वाहा। ओम ह्रीं चामुंडे देवी, आप शमशान में वास करने वाली हैं। आपके हाथ में खड़वांग और कपाल शोभा पाते हैं। आप महान प्रेत पर आरूढ़ हैं। आप बड़े बड़े विमानों से घिरी हुई हैं। आप ही कालरात्रि हैं। बड़े बड़े पार्षद गण आपको घेर कर खड़े हैं। आपका मुख विशाल है, भुजाएं बहुत हैं। घंटा, डमरू और घुंघरू बजाकर विकट अट्टहास करने वाली देवी, क्रीड़ा कीजिए, क्रीड़ा कीजिए। ओम हूम फट। आप अपनी दाढ़ी से घोर अंधकार प्रकट करने वाली हैं। आपका गंभीर घोष और शब्द अधिक मात्रा में अभिव्यक्त होता है। आपका विग्रह हाथी के चमड़े से ढका हुआ है। शत्रुओं के मांस से परिपुष्ट हुई देवी, आपकी भयानक जिह्वा लपलपा रही है। महाराक्षसी भयंकर दाढ़ों के कारण आपकी आकृति बड़ी विकराल दिखाई देती है। आपका अट्टहास बड़ा भयानक है। आपकी कांति चमकती हुई बिजली के समान है। आपकी कांति चमकती हुई बिजली के समान है। आप संग्राम में विजय दिलाने के लिए चलिए चलिए। ओम चकोर नेत्रे, चकोर के समान नेत्रों वाली, चिली चिली। ओम ललत जिह्वे, लपलपाती हुई जीभ वाली। ओम भीम, टेढ़ी भौं से युक्त मुख वाली। आप हुंकार मात्र से ही भय और त्रास उत्पन्न करने वाली हैं। आप नरमुंडों की माला से वेष्टित जटा मुकुट में चंद्रमा को धारण करती हैं। विकट अट्टहास वाली देवी, किली किली युद्ध क्षेत्र में क्रीड़ा करो, क्रीड़ा करो। ओम ह्रूम, दाढ़ों से घोर अंधकार प्रकट करने वाली और संपूर्ण विघ्नों का विनाश करने वाली देवी, आप मेरे इस कार्य को सिद्ध करें, सिद्ध करें। ओम शीघ्र कीजिए, शीघ्र कीजिए। ओम फट, ओम अंकुश से शांत कीजिए, प्रवेश कराइए। ओम रक्त से रंगिए, रंगिए, कपाइए, कपाइए। ओम विचलित कीजिए। ओम रुधिर मास मध्य प्रिय, शत्रुओं का हनन कीजिए, हनन कीजिए। ओम विपक्षी योद्धाओं को कूटिए, कूटिए। ओम काटिए, ओम मारिए और ओम उनका पीछा कीजिए।
ओम वज्र तुल्य शरीर वाले को भी मार गिराइए। ओम त्रिलोकी में विद्यमान जो शत्रु हैं, वह दुष्ट हो या अदुष्ट, पकड़ा गया हो या नहीं, आप उसको आविष्ट कीजिए। ओम नृत्य कीजिए। ओम बंद, ओम कोटराक्षी, खोखले के समान नेत्र वाली, ऊर्ध्वकेशी, ऊपर उठे हुए केशों वाली, उलूक बदने, उल्लू के समान मुंह वाली, हड्डियों की ठठरी या खोपड़ी धारण करने वाली, खोपड़ी की माला धारण करने वाली चौमुंडे, आप शत्रुओं को जलाइए। ओम पकाइए पकाइए, ओम पकड़िए पकड़िए, ओम मंडल के अंदर प्रवेश कराइए। ओम आप क्यों विलंब करती हैं? ब्रह्मा के सत्य से, विष्णु के सत्य से, रुद्र के सत्य से तथा ऋषियों के सत्य से आविष्ट कीजिए। ओम किली किली, ओम खिली खिली, बिली बिली, ओम विकृत रूप धारण करने वाली देवी, आपके शरीर में काले सर्प लिपटे हुए हैं। आप संपूर्ण ग्रहों को आविष्ट करने वाली हैं। आपके लंबे लंबे होठ लटक रहे हैं। आपकी टेढ़ी भौहें नासिका से लगी हुई हैं। आपका मुख विकट है। आपकी जटा कपिल वर्ण की है। आप ब्रह्मा की शक्ति हैं। आप शत्रुओं को भंग कीजिए। ओम ज्वालामुखी गर्जना कीजिए। ओम शत्रुओं को मार गिराइए। ओम लाल लाल आँखों वाली देवी, शत्रुओं को चक्कर कटाइए, उनको धराशायी कीजिए। ओम शत्रुओं के सिर उतार लीजिए, उनकी आंखें बंद कर दीजिए। ओम उनके हाथ पैर ले लीजिए, अंग मुद्रा फोड़िए। ओम फट, ओम विदीर्ण कीजिए। ओम त्रिशूल से छेदिए। ओम वज्र से हनन कीजिए। ओम डंडे से पीटिए पीटिए। ओम चक्र से छिन्न भिन्न कीजिए, छिन्न भिन्न कीजिए। ओम शक्ति से भेदन कीजिए, दाढ़ से कीलन कीजिए। ओम कतरनी से चीरिए। ओम अंकुश से ग्रहण कीजिए। ओम सिर से रोग और नेत्र की पीड़ा को, प्रतिदिन होने वाले ज्वर को, 2 दिन पर होने वाले ज्वर को, 3 दिन पर होने वाले ज्वर को, चौथे दिन होने वाले ज्वर को, डाकनियों को तथा कुमार ग्रहों को शत्रु सेना पर छोड़िए। ओम उनको पकाइए। ओम शत्रुओं को उन्मीलन कीजिए। ओम उनको भूमि पर गिराइए। ओम उनको पकड़िए। ओम ब्रह्माणी आइए। ओम महेश्वरी आइए। ओम कौमारी आइए। ओम वैष्णवी आइए। ओम बाराही आइए। ओम ऐन्द्री आइए। ओम चौमुंडे आइए। ओम रेवती आइए। ओम आकाश रेवती आइए। ओम हिमालय पर विचारने वाली देवी आइए। ओम रुरुमर्दिनी, असुर क्षयंकरी, असुर विनाशिनी, आकाशगामिनी देवी, विरोधियों को पास से बांधिए बांधिए, अंकुश से आच्छादित कीजिए आच्छादित कीजिए। अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहिए। ओम मंडल में प्रवेश कराइए। ओम शत्रु को पकड़िए और उसका मुंह बांध दीजिए। ओम नेत्र बांध दीजिए, हाथ पैर भी बांध दीजिए। हमें सताने वाले समस्त दुष्ट ग्रहों को बांध दीजिए। ओम दिशाओं को बांधिए। ओम विदिशाओं को बांधिए, नीचे से बांधिए। ओम सभी तरफ से बांधिए। ओम भस्म से, जल से, मिट्टी से अथवा सरसों से सभी को आविष्ट कीजिए। ओम नीचे गिराइए। ओम चौमुंडे किली किली, ओम बिच्चे हुम फट स्वाहा। यह जया नामक पदमाला है जो समस्त कर्मों की सिद्धि करने वाली है। इसके द्वारा हवन करने से तथा इसका जप एवं पाठ आदि करने से सदा ही युद्ध में विजय प्राप्त होती है। 28 भुजाओं से युक्त चामुंडा देवी का ध्यान करना चाहिए। उनके 2 हाथों में तलवार और खेटक हैं, दूसरे 2 हाथों में गदा और दंड हैं, अन्य 2 हाथ धनुष और बाण धारण करते हैं, अन्य 2 हाथ मुष्टि और मुगदर से युक्त हैं, दूसरे 2 हाथों में शंख और खड्ग हैं, अन्य 2 हाथों में ध्वज और वज्र हैं, दूसरे 2 हाथ चक्र और परशु धारण करते हैं, अन्य 2 हाथ डमरू और दर्पण से संपन्न हैं, दूसरे 2 हाथ शक्ति और कुंद धारण करते हैं, अन्य 2 हाथों में हल और मूसल हैं, दूसरे 2 हाथ पाश और तोमर से युक्त हैं, अन्य 2 हाथों में ढक्का और पणव है, दूसरे 2 हाथ अभय की मुद्रा धारण करते हैं तथा शेष 2 हाथों में मुष्टिक शोभा पाते हैं। वे महिषासुर को डांटती और उसका वध करती है। इस तरह ध्यान करके हवन करने से साधक शत्रुओं पर विजय पाता है। घी, शहद और चीनी मिश्रित तिल से हवन करना चाहिए। इस संग्राम विजय विद्या का उपदेश जिस किसी को नहीं देना चाहिए, अधिकारी पुरुष को ही देना चाहिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान
भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 135वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सुंदर विद्याएं हैं, बस गलत प्रयोग ना करें और ध्यान से अपने ऊपर जो भी प्रयोग करने हैं करें, फायदे ज़रूर होंगे। विश्वास जितना मजबूत होगा फायदे भी उतने होंगे। हमारे अंदर जो बीमारियां हैं, हमारे अंदर जो दोष हैं, हमारे अंदर जो रोग हैं और हमारे जो बुरे विचार हैं, हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये बुरे विकार हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। बस विश्वास के साथ सुनिए। अध्याय 136 नक्षत्र चक्र निरूपण। भगवान महेश्वर ने कहा कि देवी, अधुना मैं नक्षत्र संबंधी त्रिनाड़ी चक्र का वर्णन करने जा रहा हूँ, जो यात्रा आदि में फल संप्रदायक होता है। अश्विनी आदि नक्षत्रों में 3 नाड़ियों से भूषित चक्र अंकित करना चाहिए। पहले अश्विनी, आर्द्रा और पुनर्वसु अंकित करना चाहिए। फिर उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद इस नक्षत्रों को लिखें। यह प्रथम नाड़ी कही गई है। दूसरी नाड़ी इस तरह है: भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्वा फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, मृगशिरा, पुष्य, पूर्वा फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा तथा उत्तरा भाद्रपदा। तीसरी नाड़ी के नक्षत्र ये हैं: कृत्तिका, रोहिणी, आश्लेषा, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण तथा रेवती। इन 3 नाड़ियों के नक्षत्रों द्वारा सेवित ग्रह के अनुसार शुभ अशुभ फल समझना चाहिए। इस त्रिनाड़ी नामक चक्र को फणीश्वर चक्र कहा गया है। इस चक्रगत नक्षत्र पर यदि सूर्य, मंगल, शनैश्चर एवं राहु हो तो वह अशुभ होता है। इनके सिवा अन्य ग्रहों द्वारा अधिष्ठित होने पर वह नक्षत्र शुभ होता है। देश, ग्राम, भाई और भारिया आदि अपने नाम के आदि अक्षर के अनुसार एक नाड़ी चक्र पढ़ते हों तो वे शुभ कारक होते हैं। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा तथा रेवती। ये 27 नक्षत्र यहाँ जानने योग्य हैं। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 136वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 137 बहुत ही सुंदर है। महामारी विद्या निरूपण। महेश्वर ने कहा कि हे देवी, अधुना मैं महामारी विद्या का वर्णन करने जा रहा हूँ, जो शत्रुओं का मर्दन करने वाली है। ओम ह्रीम, लाल नेत्रों तथा काले नेत्रों वाली महामारी, आप यमराज की आज्ञाकारिणी हो, समस्त भूतों का विनाश करना चाहने वाली हो। मेरे अमुक शत्रु का हनन करो। ओम उसको जलाओ। ओम पकाओ। ओम काटो। ओम मारो। ओम उखाड़ फेंको। ओम समस्त प्राणियों को वश में करने वाली, संपूर्ण कामनाओं को देने वाली, हुम फट स्वाहा। ओम मारी हृदयाय नमः। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ की मध्यमा, अनामिका और तर्जनी अंगुलियों से हृदय का स्पर्श करना चाहिए। ओम महामारी सिर से स्वाहा। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ से सिर का स्पर्श करना चाहिए। ओम कालरात्रि शिखायै वौषट। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ के अंगूठे से शिखा का स्पर्श करना चाहिए। ओम कृष्ण वर्णे खः कवचाय हुम। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ की 5 अंगुलियों से बाईं भुजा का और बाएं हाथों की 5 अंगुलियों से दाईं भुजा का
स्पर्श करना चाहिए। ओम तारकाक्षी विद्युत जिह्वे सर्वशत्व भयंकरी रक्ष रक्ष सर्व कार्येषु ह्रम त्रिनेत्राय वौषट। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों नेत्रों और ललाट के मध्य भाग का स्पर्श करना चाहिए। ओम महामारी सर्वभूत मदिनी सर्वभूत दमनी महाकाली अस्त्राय हुम फट। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर एवं बाईं तरफ से पीछे ले जाकर दाहिने तरफ से आगे की तरफ ले आएं और तर्जनी तथा मध्यमा अंगुलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं। हे महादेवी, साधक को यह अंग न्यास अवश्य करना चाहिए। उसे मुर्दे का वस्त्र लाकर उसको चतुरस्र फाड़ लें। उसकी लंबाई चौड़ाई 3-3 हाथ की होनी चाहिए। उसी वस्त्र पर अनेक तरह के रंगों से देवी की एक आकृति बनाएं जिसका रंग काला हो। वह आकृति 3 मुख और 4 भुजाओं से युक्त होनी चाहिए। देवी की यह मूर्ति अपने हाथों में धनुष, शूल, कतरनी और खड़वांग धारण किए हुए हो। उस देवी का पहला मुख पूर्व दिशा की तरफ हो और अपनी काली आभा से प्रकाशित हो रहा हो तथा ऐसा जान पड़ता हो कि दृष्टि पड़ते ही वह अपने सामने पड़े हुए मनुष्य को खा जाएगी। दूसरा मुख दक्षिण भाग में होना चाहिए। उसकी जीभ लाल हो और वह देखने में भयानक जान पड़ता हो। वह विकराल मुख अपनी दाढ़ों के कारण अत्यंत उत्कट और भयंकर हो और जीभ से 2 गलफर चाट रहा हो। साथ ही ऐसा जान पड़ता हो कि दृष्टि पड़ते ही यह घोड़े आदि को खा जाएगा। देवी का तीसरा मुख पश्चिमाभिमुख हो। उसका रंग सफ़ेद होना चाहिए। वह ऐसा जान पड़ता हो कि सामने पड़ने पर हाथी आदि को भी खा जाएगा। गंध, पुष्प आदि उपचारों तथा घी, मधु आदि नैवेद्यों द्वारा उसका पूजन करना चाहिए। उपरोक्त मंत्र का स्मरण करने मात्र से नेत्र और मस्तक आदि का रोग नष्ट हो जाता है। यक्ष और राक्षस भी वश में हो जाते हैं और शत्रुओं का विनाश हो जाता है। यदि मनुष्य क्रोध युक्त होकर निम्ब वृक्ष की समिधाओं को हवन करना चाहिए, उस हवन से ही वह अपने शत्रु को मार सकता है, इसमें संदेह नहीं। यदि शत्रु की सेना की तरफ मुँह करके 1 सप्ताह तक इन समिधाओं का हवन किया जाए तो शत्रु की सेना विविध तरह के रोगों से ग्रस्त हो जाती है और उसमें भगदड़ मच जाती है। जिसके नाम से 8000 कथित समिधाओं का हवन कर दिया जाए, वह यदि ब्रह्मादि के द्वारा सुरक्षित हो तो भी शीघ्र ही मर जाता है। यदि धतूरे की 1,000 समिधाओं को रक्त और विष से संयुक्त करके 3 दिन तक उनका हवन किया जाए तो शत्रु अपनी सेना के साथ ही नष्ट हो जाता है। राई और नमक से हवन करने पर 3 दिन में ही शत्रु की सेना में भगदड़ पड़ जाएगी। शत्रु भाग खड़ा होगा। यदि उसको गधे के रक्त से मिश्रित करके हवन किया जाए तो साधक अपने शत्रु का उच्चाटन कर सकता है। वहां से भागने के लिए उसके मन में उच्चाट उत्पन्न कर सकता है। कौवे के रक्त से संयुक्त करके हवन करने पर शत्रु को उखाड़ फेंका जा सकता है। साधक उसके वध में सक्षम हो सकता है तथा साधक के वह पूर्ण कर लेता है। युद्ध काल में साधक हाथी पर आरूढ़ हो 2 कुमारियों के साथ रहकर उपरोक्त मंत्र द्वारा शरीर को सुरक्षित कर ले। फिर दूर के शंख आदि वाद्यों को उपरोक्त महामारी विद्या से अभिमंत्रित करना चाहिए। सम्रांगण में ऊंचाई पर फहराएं और शत्रु सेना की तरफ मुंह करके उस महान पट को उसको दिखाएं। तत्पश्चात वहां कुमारी कन्याओं को भोजन कराएं। फिर पिंडी को घुमाएं और उस समय साधक को यह चिंतन करना चाहिए कि शत्रु की सेना पाषाण की भांति निश्चल हो गई है। वह यह भी भावना करनी चाहिए कि शत्रु की सेना में लड़ने का उत्साह नहीं रह गया है। उसके गांव उखड़ गए हैं और वह बड़ी घबराहट में पड़ गई है। इस तरह करने से शत्रु की सेना का स्तंभन हो जाता है। वह चित्र लिखित सी खड़ी रह जाती है, कुछ कर नहीं पाती। यह मैंने स्तंभन का प्रयोग बतलाया है। इसका जिस किसी भी व्यक्ति को उपदेश नहीं देना चाहिए। यह तीनों लोकों पर विजय दिलाने वाली देवी माया कही गई है और इसकी आकृति से अंकित वस्त्र को मायापट कहा गया है। इसी तरह दुर्गा, भैरवी, कुब्जिका, रुद्रदेव तथा भगवान नरसिंह की आकृति का भी वस्त्र पर अंकन किया जा सकता है। इस तरह की आकृतियों से अंकित पट आदि के द्वारा भी यह स्तंभन का प्रयोग सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 137वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।